देखिए, भाग करना सीखने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर में भाग होता क्या है। ठीक है, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, आपके पास 50 रुपये है और इस 50 रुपये को 10 लोगों में बांटना है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति को कितने कितने रुपये मिलेंगे, है ना। तो जाहिर सी बात है, आपके पास 50 रुपये है और उस 50 रुपये को 10 लोगों में बांटने पर प्रत्येक व्यक्ति को 5-5 रुपये मिलेंगे, है ना। तो इसी को हम लोग भाग के रूप में कैसे लिखते हैं, 50 भागित 10, है ना। इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, 10×5 = 50। भागफल कितना आया, 5। मतलब इस 50 रुपये को बांटने पर प्रत्येक व्यक्ति को 5-5 रुपये मिलेंगे। 10 व्यक्ति है, सभी व्यक्ति को 5-5 रुपये मिलेंगे। ठीक है, या फिर हम इस भाग को ऐसे भी कह सकते हैं, जिस तरह से गुना का मतलब बार बार जोड़ना होता है, ठीक उसी तरह से भाग का मतलब बार बार घटाना होता है ना। और तब तक से घटाते रहते हैं जब तक से शून्य ना आ जाए, है ना। जब तक से शेषफल शून्य ना आ जाए या फिर इस भाजक कोई छोटा अंक ना आ जाए। जैसे कि 50/10 है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 50 में 10 घटाएंगे, है ना। तो कितना आएगा, 40, है ना। उसके बाद फिर से 40 में 10 घटाने पर कितना आएगा, 30, है ना। इसके बाद फिर से 30 में 10 घटाने पर कितना आएगा, 20, है ना। फिर 20 में 10 घटाने पर कितना आएगा, 10। फिर 10 में 10 घटाने पर कितना आएगा, 0, है ना। तो देखिए कितने बार में 0 आया, 1 2 3 4 5, है ना। 5 बार में 0 आया, मतलब आंसर 5 है। ठीक है, चलिए प्रश्न सॉल्व करने पर और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न को बढ़ते हैं। 8/2। देखिए इस 8/2 को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, 8/2, है ना। या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, 8/2, है ना, 8/2। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 8/2, देखिए इस 2 को हम लोग भाजक कहते हैं। ठीक है, यह होता है आपका भाजक। ठीक है, और 8 को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भाज्य। ठीक है, 8 क्या है, भाज्य है। इसके बाद यहाँ पर भागफल होता है। ठीक है, देखिए भाजक को हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं, जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है भाजक कहलाता है ना। जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है उसे भाजक कहते हैं, है ना। और जिस संख्या में भाग दिया जा रहा है उसे भाज्य कहते हैं। मतलब 8 में भाग दिया जा रहा है किसका, 2 का, है ना। इसलिए 2 जो है भाजक है और 8 जो है भाज्य है ना। इसके बाद आता है भागफल। तो भागफल को हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं, जितनी बार भाग दिया जाता है भागफल कहलाता है ना। उसके बाद प्रक्रिया के बाद जो भी संख्या बचता है ना, चाहे वो 0 हो या फिर भाजक से छोटी संख्या हो, है ना, उसे हम लोग शेषफल कहते हैं। चलिए देखिए 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए, 8 से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8। कितने बार में गया, 4 बार में, है ना। देखिए 4 बार में ये 8 हुआ। ठीक है, देखिए हम लोग गुणा में क्या करते थे, जोड़ते थे, है ना। लेकिन इस भाग में हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, है ना। देखिए 8 में 8 घटाने पर कितना बचेगा, 0। 0 हमारा क्या है, शेषफल है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 6/3। ठीक है, 6/3 इसे और कैसे लिख सकते हैं, 6/3 या फिर 6/3। चलिए 3 के पहाड़ा को ऐसे पढ़िए जो 6 से अधिक नहीं होना चाहिए। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 9 में ज़्यादा हो रहा है ना, इसलिए 2 ही बार में जाएगा। ठीक है, 2 बार में कितना हो रहा है, 6। ठीक है, देखिए आप जब भी पहाड़ा पढ़ते हो इस भाज्य से छोटी संख्या आना चाहिए या फिर इस भाज्य के बराबर आना चाहिए। ठीक है, चलिए रीड कर लेते हैं यहाँ पर।
6 में 6 घटाने पर कितना बचेगा? 0। ठीक है, भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। शेषफल क्या है? 0 है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 20/4। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, 4 के पहाड़ों को ऐसे पढ़िए 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। देखिए यहाँ पर भाज्य का दहाई अंक 2 जो है भाजक 4 से छोटा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों अंकों को लेंगे। ठीक है, मतलब 4 के पहाड़ा को ऐसे पढ़िए जो 20 से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। अगर 4 के पहाड़ा को हम लोग एक बार पढ़ते हैं, है ना, 4 के पहाड़ा को ऐसे पढ़ते हैं जो 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना, तो एक बार में ज़्यादा ही हो रहा है ना। 4 एकम 4 मतलब ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम लोग दोनों अंकों को लेते हैं। ठीक है, अब 4 के पहाड़ा को ऐसे पढ़िए जो 20 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 4 पंजे 20। चलिए 0 में 0 घटाने पर 0 ही होगा, 2 में 2 घटाने पर 0। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। ठीक है, 48/7। देखिए यहाँ पर भाग देने से पहले हम लोग चेक करते हैं कि भाज्य के पहले अंक जो है भाजक से छोटा है या फिर बड़ा है ना। अगर भाज्य का पहला अंक जो है भाजक से छोटा हो, है ना, अगर भाज्य का पहला अंक भाजक से छोटा हो तो हम लोग दोनों अंकों को लेते हैं। ठीक है, 7 के पहाड़ा को ऐसे पढ़िए 4 से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना, तो 7 के पहाड़ा को एक बार भी पढ़ने पर 4 से ज़्यादा होगा, है ना, इसलिए हम लोग दोनों अंकों को लेंगे। ठीक है, पूरे 48 को लेंगे। ठीक है, तो 7 के पहाड़ा को ऐसे पढ़िए जो 48 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 7 छक्का 42, 6 बार में कितना होगा? 42। ठीक है, चलिए यहाँ पर माइनस करते हैं। 8 में 2 घटाने पर कितना बचेगा? 6। 4 में 4 गया तो 0। देखिए यहाँ पर भाजक 7, भाज्य 48, भागफल 6 और शेषफल 6। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। 66/5। ठीक है, चलिए 5 के पहाड़ा को ऐसे पढ़िए 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 5 एकम 5। ठीक है, माइनस करते हैं। ठीक है, 6 में 5 गया तो 1। देखिए घटाने की प्रक्रिया के बाद सिर्फ एक ही अंक को नीचे उतारा जाता है। ठीक है, तो चलिए इस 6 को यहाँ पर नीचे उतार देते हैं। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, अब 5 के पहाड़ा को ऐसे पढ़िए कि 16 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 5 दिया 15। ठीक है, चलिए माइनस कीजिए। 6 में 5 गया तो 1, 1 में 1 गया तो 0। देखिए यहाँ पर अपना शेषफल कितना बचा? 1। भाजक कितना है? 5। भाज्य कितना है? 66। भागफल कितना है? 13। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। ठीक है, 420/4। देखिए 4 के पहाड़ा को ऐसे पढ़िए जो 4 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, 4 एकम 4, एक बार में कितना हुआ? 4। ठीक है, चलिए यहाँ पर माइनस करते हैं। 4 में 4 घटाने पर कितना हुआ? 0, है ना। अब हम लोग 2 को नीचे उतारेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर 2 को नीचे उतार देते हैं। ठीक है, उसके बाद अब 4 के पहाड़ा को ऐसे पढ़िए कि 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। 4 के पहाड़ा को ऐसे पढ़िए जो 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 4 के पहाड़ा को एक बार भी पढ़ने पर 2 से ज़्यादा हो रहा है ना, इसलिए हम लोग उसे 0 बार पढ़ेंगे। ठीक है, 4 के पहाड़ा को 0 बार पढ़ने पर कितना होगा? 0 बार पढ़िए तो कितना होगा? अगर 4 का गुना 0 के साथ करते हैं तो कितना होगा? 0 ही होगा ना। 4 शून्य 0। 4 का पहाड़ा 0 बार पढ़ने पर कितना होगा? 0 ही होगा। ठीक है, 4 शून्य 0। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर माइनस कर दीजिए। 2 में 0 गया तो 2 ही होगा। ठीक है, चलिए अब कौन सा अंक बच गया? 0, है ना। अब इस 0 को यहाँ पर नीचे उतारते हैं। ठीक है,
ये लीजिए। अब 4 के पहाड़ा को ऐसे पढ़िए जो 20 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। 4 पंजे 20, मतलब 5 बार में 20, ठीक है। शून्य में शून्य घटाने पर कितना होगा? शून्य ही होगा, ठीक है। 2 में 2 घटाने पर शून्य, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, घटाने वाली प्रक्रिया होने के बाद आप केवल एक ही अंक को नीचे उतार सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 4 में 4 घटाएं हम लोग, है ना। जैसे कि 4 में 4 घटाने के बाद हम लोगों के पास शून्य बचा, है ना। उसके बाद हम लोग केवल एक ही अंक को नीचे उतारे, ठीक है, 2 को, है ना। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए घटाने वाली प्रक्रिया होने के बाद आप केवल एक ही अंक को नीचे उतार सकते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। और नीचे उतारने के बाद भी अगर वह संख्या भाजक से छोटी है, ठीक है, तो भाजक का पहाड़ा 0 बार पढ़ते हैं और 0 घटाकर अगले अंक को नीचे उतारा जाता है, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर 4 में 4 घटाने पर 0 आया, है ना। इसके बाद इस घटाने वाली प्रक्रिया होने के बाद, है ना, हम लोगों ने 2 को नीचे उतारा, ठीक है। अब ये 2 जो है 4 से छोटा है ना। तो 4 से छोटा है तो हम लोग 4 के पहाड़ा को 0 बार पढ़े, ठीक है। 0 बार पढ़े और 0 बार पढ़े। उसके बाद फिर 2 में 0 घटाने पर यहाँ पर 2 आया, है ना। उसके बाद फिर हम लोग फिर से 0 को यहाँ पर उतारे, ठीक है। तो 20 हुआ, है ना। उसके बाद फिर 4 का पहाड़ा 20 से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। तो 4 के पहाड़ा को 5 बार पढ़े तो कितना आया? 20 आया। उसके बाद फिर शेषफल कितना आया अपना? 0, है ना। 0 में 0 घटाने पर 0। उसी तरह से 2 में 2 घटाने पर 0, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए 580 भागित 6, है ना। चलिए 6 के पहाड़ा को ऐसे पढ़िए, 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा हो रहा है, एक बार भी ज़्यादा हो जाएगा, है ना। इसलिए दोनों अंकों को लेना है, ठीक है। दोनों अंक मतलब 58 को, है ना। 6 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 58 से अधिक नहीं होना चाहिए। 6 निया 54, ठीक है। 9 बार में कितना होगा? 54। 6 नियम 54। चलिए माइनस कीजिए, कितना होगा? 8 में 4 गया तो 4, ठीक है। 5 में 5 गया मतलब 0। चलिए इकाई अंक 0 को नीचे उतारते हैं, ठीक है। 6 के पहाड़ा को ऐसे पढ़िए, 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। 6 छक्का 36, ठीक है। चलिए घटाइए। 0 में 6 नहीं घट सकता, है ना। इसलिए 4 से 1 हासिल लेगा तो कितना होगा? ये 10। अब 10 में 6 गया तो कितना बचेगा? 4। और यहाँ पर 4 ने अपना 1 हासिल दिया 0 को, है ना। इसलिए यहाँ पर 3 बचा। 3 में 3 गया तो 0, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 402 भागित 4। चलिए 4 के पहाड़ा को ऐसे पढ़िए, 4 से अधिक नहीं होना चाहिए। 4 एकम 4, एक बार में कितना हुआ? 4, ठीक है। घटाइए। 4 में 4 गया तो 0, है ना। देखिए एक बार में सिर्फ एक ही अंक को नीचे उतारा जाता है, ठीक है। ये हुआ आपका घटाने वाला प्रक्रिया कंप्लीट हुआ, है ना। 4 में 4 गया मतलब 0। अब हम लोग इस 0 को नीचे उतारेंगे, ठीक है। ये 0, ठीक है। चलिए 4 के पहाड़ा को ऐसे पढ़िए जो 0 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 4 के पहाड़ा को 0 बार पढ़ने पर ही 0 होगा, ठीक है। तो 4 शून्य 0, ठीक है। यहाँ पर 0 करते हैं, ठीक है। 0 में 0 घटाने पर कितना होगा? 0 ही होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आखिरी अंक मतलब इकाई अंक 2 को नीचे उतारते हैं, ठीक है। चलिए 4 के पहाड़ा को ऐसे पढ़िए, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 4 के पहाड़ा को ऐसे पढ़िए, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर 4 के पहाड़ा को हम लोग एक बार भी पढ़ते हैं, है ना, तो 2 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए इसे 0 बार पढ़ेंगे, ठीक है। 4 शून्य 0, ठीक है। माइनस, ठीक है। 2 में 0 घटाने पर 2 ही होगा, ठीक है। तो हम लोगों का शेषफल कितना बचा? हम लोगों का शेषफल है 2, ठीक है। भाजक कितना है? 4 भाज्य 402 और भागफल कितना है? 100, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न पर बढ़ते हैं। 624 भागित 6।
छः के पहाड़ा को ऐसे पढ़िए, 6 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार में कितना होगा, 6 कम 6, ठीक है। 6 में 6 गए तो 0। चलिए 2 को नीचे उतारते हैं, एक बार में केवल एक ही अंक, ठीक है। 6 के पहाड़ा को ऐसे पढ़िए, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 6 के पहाड़ा को 0 बार पढ़ते हैं, है ना। 6 के पहाड़ा को अगर एक बार पढ़े तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। 2 से ज़्यादा होगा, 6 कम 6, 2 से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए 0 बार पढ़ेंगे, ठीक है। 6 शून्य 0 माइनस 2 में 0 गया तो 2 ही, ठीक है। अब इकाई अंक 4 को नीचे उतारते हैं, ठीक है। 6 के पहाड़ा को ऐसे पढ़िए, 24 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। 6 चौक 24, ठीक है। चलिए घटाइए, 4 में 4 गया तो 0, 2 में 2 गया तो 0, ठीक है। भाजक 6, भाज्य 624, भागफल 104 और शेषफल 0, ठीक है।